हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है नागपंचमी और आज हम बात करने वाले हैं सांपों से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। तो दोस्तों, हम पहले सांपों के बारे में कुछ वैज्ञानिक तथ्यों को देखेंगे, उसके बाद से समाज में फैले सांपों के बारे में, आपके समाज में फैले अंधविश्वासों और गलतफहमियों के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं सांपों के बारे में। पहले वैज्ञानिक तथ्यों को देख लेते हैं कि आखिर सांप किस प्रकार के जीव हैं, इनको कैसे वर्गीकृत किया गया है, कितने भागों में बांटा गया है, कितने प्रकार के सांप पाए जाते हैं, इनके जो बाइट होते हैं यानी कि जो काटते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें, सांप एक तरह का जंतु है जो जंतु जगत के यानी कि एनिमल किंगडम के संकार्डेटा के अंतर्गत आता है। संकार्डेटा में वो उपसंग वर्टिब्रेटा यानी कि सब फाइलम वर्टिब्रेटा के वर्ग यानी कि क्लास रेप्टिलिया के अंतर्गत आता है। रेप्टिलिया ऐसे जीवों को कहते हैं दोस्तों जो रेंग कर चलते हैं, यानी कि सांपों को सांप रेंग कर चलता है, तो सांपों को रेंग कर चलने वाले जीवों के अंतर्गत रखा गया है। आगे आपको बता दें दोस्तों कि सांप जो होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड जीव होते हैं। कोल्ड ब्लडेड जीव यानी कि अनियततापी या असमतापी जीव होते हैं। अनियततापी या असमतापी जीव क्या होते हैं दोस्तों? तो ऐसे जीव जिनके शरीर का तापमान वातावरण के तापमान के हिसाब से बदलते रहे, उसको अनियततापी या असमतापी जीव कहते हैं। अगर मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है तो इनके शरीर का तापमान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है तो इनके शरीर का तापमान घट जाएगा, यानी कि इनके शरीर का तापमान स्थिर नहीं रहता है, इसलिए इनको अनियततापी या असमतापी जीव कहते हैं। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों, जहर के हिसाब से सांप कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको बता दें, जहर के हिसाब से दोस्तों सांप दो प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं वेनमस और दूसरे होते हैं नॉन वेनमस। तो देखिए दोस्तों, जो नॉन वेनमस होते हैं इनमें तो सिंपल होते हैं, कुछ पाया नहीं जाता है, जहर पाया नहीं जाता है, इससे काटने से किसी को कोई हानि नहीं है। अगर ये बाइट कर लेते हैं तो इससे किसी को किसी प्रकार का हानि नहीं होता है, बस थोड़ी सी आपको घाव टाइप के हो जाते हैं जो छोटे मोटे दवा से ठीक हो जाएंगे। तो नॉन वेनमस के बारे में पहले बात कर लेते हैं दोस्तों। नॉन वेनमस जो सांप होते हैं उनका जो सर होता है वो क्या होता है? शार्प होता है। क्या होता है? शार्प होता है। और आगे का जो भाग होता है वो चौड़ा नहीं होता है। दोस्तों, जैसे आप फोटो में आपको दिखाई दे रहा होगा इस तरफ, तो आप देखिए फोटो में ये नॉन वेनमस सांप है, यानी कि इनमें जहर नहीं पाया जाता है। इनका जो सर है वो देखिए किस प्रकार का है। इनका जो सर आपको दिखाई दे रहा होगा वो आगे से एकदम शार्प है और छोटा है। इनमें जो दोस्तों ये इनके जो दांत होते हैं, इनमें दो मुख्य दांत नहीं पाए जाते हैं जो वेनमस टीथ कहलाते हैं, यानी कि जहरीले दांत नहीं पाए जाते हैं। इनका जो बाइट होता है दोस्तों, लगता है कोई छोटा बच्चा जिसमें सभी दांत आ चुके हो, वो छोटा बच्चा बाइट किया हो, इस तरीके से आपको दिखाई देता है। तो आप फोटो में देख रहे होंगे दोस्तों। तो ये जो होता है नॉन वेनमस सांप होता है, यानी कि इनसे काटने से आपको कोई भी हानि नहीं होती है। छोटे मोटे जो घाव होते हैं वो नॉर्मल दवाओं से ठीक हो सकते हैं। दूसरे होते हैं दोस्तों वेनमस। ये बहुत खतरनाक है दोस्तों। इनके काटने से क्या होता है? आपके शरीर में जहर फैल जाता है और आपकी मौत हो सकती है दोस्तों। तो ये जो वेनमस सांप होते हैं इनके बारे में देखिए, तीन प्रकार के होते हैं दोस्तों। पहले होते हैं न्यूरोटॉक्सिक। ये न्यूरोटॉक्सिक जो सांप होते हैं, यानी कि न्यूरोटॉक्सिक जहर जिस सांपों में पाया जाता है, अगर वो आपको बाइट करते हैं, वो आपको काटते हैं, तो ये आपके नर्वस सिस्टम यानी कि आपके शरीर में जो न्यूरॉन है, जो तंत्रिका तंत्र है, यानी कि आपके नर्वस सिस्टम पे दोस्तों हमला करते हैं, ये कार्य करते हैं और आपके नर्वस सिस्टम को तबाह कर देते हैं, यानी कि नष्ट कर देते हैं, जिससे आपके शरीर में बहुत सारी असुविधाएं आ जाती हैं और आपका मौत हो जाता है। दूसरे नंबर पे जो सांप होते हैं दोस्तों जहरीले में, वो होते हैं होमोटॉक्सिक या हीमोटॉक्सिक नाम से जाने जाता है। देखिए हीमोटॉक्सिक, तो हीमोटॉक्सिक जो सांप होते हैं दोस्तों, ये आपके ब्लड पे यानी कि रक्त पे क्या करते हैं? कार्य करते हैं, विक्रिया करते हैं और रक्त को थक्का बना देते हैं। और रक्त के थक्का बनने से बहुत सारे अंग अपना कार्य ठीक से नहीं कर पाने की वजह से आपकी मौत हो जाती है। तीसरे नंबर के जो सांप है दोस्तों, ये होते हैं साइटोटॉक्सिक। देखिए ये इनका नाम है साइटोटॉक्सिक। साइटो से मतलब है कोशिकाओं से, यानी कि ये जो सांप होते हैं या इनका जो जहर होता है, ये आपके कोशिकाओं पे क्या करते हैं? अभिक्रिया करते हैं या आपके कोशिकाओं को नष्ट करने का कार्य करते हैं, जिससे आपकी मौत
हो जाती है। तो जहर के हिसाब से आपने देखा दोस्तों कि सांप 3 प्रकार के होते हैं। दूसरा बात देख लेते हैं दोस्तों कि इनको पहचानेंगे कैसे हम। तो देखिए दोस्तों, जो वेनमस सांप होते हैं इनका जो आगे का सर होता है वो बहुत ही चौड़ा होता है, इस तरीके से होता है दोस्तों, बहुत ही ऊपर उठा होता है और सर क्या होता है, चौड़ा होता है, शरीर से थोड़ा आगे का भाग चौड़ा होता है। देखिए चौड़ा भाग है ना, ये सर है, ये मान लेते हैं शरीर है, और ये सर क्या होता है, चौड़ा होता है। और जब वेनमस सांप जो होते हैं वो अपना स्नेक होते हैं, जब मुंह खोलते हैं तो उनमें 2 दांत दोस्तों ऐसे निकल जाते हैं। मुंह बंद कर देते हैं तो ऐसे दांत अंदर चले जाते हैं, लेकिन जब मुंह खोलते हैं तो 2 दांत ऐसे निकल जाते हैं। ये वेनमस सांप की पहचान होती है दोस्तों। ये जो बाइट करते हैं तो दांत, ये जो बाइट करते हैं तो आपके शरीर पे जहां भी बाइट करते हैं वहां पे 2 निशान छोड़ देते हैं। वेनमस सांप जब बाइट करते हैं तो वहां पे 2 निशान छोड़ देते हैं। आपके सामने एक फोटो दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, इसको ध्यान से देखिए, इनमें वेनमस सांप के बारे में दिखाया गया है। आपको वेनमस सांप की पहचान यानी कि जहरीले सांप की पहचान कैसे करनी है। अब हम देख लेते हैं दोस्तों कि अगर बाय द वे कभी आपको सांप काट ले तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको बता दें दोस्तों कि सांप किसी को बेवजह काटते नहीं हैं। सांप बहुत ही शांत स्वभाव के प्राणी होते हैं। जब तक इंसानों से या किसी अन्य जीवों से उनको खतरा महसूस नहीं होता है तब तक सांप वापस हमला नहीं करते हैं। तो अगर आपको सांप काट ले तो आपको करना क्या चाहिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप अपने घाव को यानी जहाँ पे सांप काटा है उस बाइट को देखना है। अगर आपको वीडियो में जैसा बताया गया है पहले, अगर वैसा बाइट दिखाई देता है, अगर 2 दांत दिखाई देते हैं साफ साफ तो आपको वेनमस सांप ने काटा है। अगर वो 2 दांत नहीं दिखाई देते हैं तो आपको नॉन वेनमस सांप ने काटा है। 1 दांत भी हो सकता है दोस्तों वेनमस सांप का, जरूरी नहीं है कि 2 ही दांत हो। तो ऐसा आपको वहां पे पहचान करना है। दूसरा बात, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अपने बॉडी को रिलैक्स पोजीशन में एकदम रखना है और तुरंत एम्बुलेंस को फोन करना है। सांप को पकड़ने की कोशिश नहीं करनी है बिल्कुल दोस्तों। हो सके तो आप फोन में उसका फोटो जरूर ले सकते हैं, या अन्य व्यक्तियों के द्वारा अगर वो सांप पकड़ा जाता है तो बहुत ही अच्छा होगा। दूसरे में आपको क्या करना है दोस्तों, तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करिए और वहां पे रिलैक्स रहिए। और फिल्मी स्टाइल में दोस्तों, वो नाग नागिन वाला फिल्मी स्टाइल में कभी भी जहां पे सांप काटा है वहां से मुंह द्वारा खून चूसने की कोशिश नहीं करना है। बहुत सारे लोग ऐसा जानते हैं कि सांप काट ले तो खून वापस चूस के मुंह से और थूक देंगे तो उसमें जहर भी आ जाएगा और वो चला जाएगा, फिर ऐसे बच जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें दोस्तों, क्योंकि जहर आपके माउथ द्वारा आपके पूरे शरीर में फैल सकता है और आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। दूसरा, किसी भी ओझा तांत्रिक बाबा पीर फकीर के चक्कर में नहीं पड़ना है। सीधा आपको अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यानी कि जिला अस्पताल में जाना है जहाँ पे एंटीवेनम पहले से मौजूद होता है। वहाँ पे आपका क्या किया जाएगा, एग्जामिनेशन किया जाएगा। एग्जामिनेशन के बाद अगर आपको वाकई में पाया जाएगा कि आपको जहरीले सांप ने काटा है तो आपको एंटीवेनम दे दिया जाएगा दोस्तों और आप आसानी से बच जाएंगे। तो इतना चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, कभी भी घबराना नहीं है दोस्तों। जितना ज़्यादा आप घबराइएगा, टेंशन लीजिएगा, उतना ज़्यादा आपका बीपी बढ़ेगा यानी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा उतना जल्दी ही क्या होगा, जहर आपके शरीर में फैलेगा। तो घबराना नहीं है, अपने आप को हर सिचुएशन में शांत रखना है, एकदम शांत रखना है दोस्तों। ज़्यादा चक्कर पकड़ करिएगा तो फिर जल्दी से टिकट कटेगा आपका। तो आप सोच लीजिए आपको क्या करना है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों सांपों के बारे में। समाज में जो मिथ फैली है यानी कि अफवाहें फैली हैं उसके बारे में, यानी कि अंधविश्वासों के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि सांप मैमेलिया वर्ग यानी स्तनधारी वर्ग का प्राणी नहीं है, इसीलिए सांपों का वास्ता कभी भी दूध से किसी भी प्रकार का नहीं रहा है। यानी कि सांप दोस्तों दूध नहीं पी सकते हैं, ऐसा माना जाता है। अगर धार्मिक देखें या रिचुअल्स देखें तो उसमें माना गया है कि सांप दूध पीते हैं, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं है दोस्तों। वैज्ञानिक कारण देखें तो सांप दूध पी ही नहीं सकते, क्योंकि वो दूध वाले प्राणी नहीं होते, यानी कि वो मैमेलिया वर्ग के प्राणी नहीं हैं। और सांप अगर दूध पिएंगे तो उनके शरीर में जो घाव होते हैं, चोट लगे होते हैं, उनमें जल्दी से मवाद बन जाएगा और सांपों का मौत बहुत जल्दी से हो जाएगा। तो कभी भी सांपों का दूध पिलाने का कोशिश ना करें दोस्तों। सांपों को दूध से दूर रखें। अगर ऐसा कोई कर रहा है तो आप उनको मना करें। आपने देखा होगा कि खेल
मदारी में या फिर जो तमाशा दिखाने आते हैं वो सांपों को दूध पिलाकर दिखा देते हैं। तो दोस्तों उससे पहले सांपों को बहुत ज़्यादा दिनों तक भूखा रखा जाता है और जब सांपों के सामने दूध लाया जाता है तो उसको लगता है कि पानी है और वो पानी समझ के दूध को पी लेता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है कुछ दिनों बाद। ठीक ऐसा रिसर्च में दोस्तों साबित हो चुका है। दूसरा, ऐसा माना जाता है कि सांप में मणि होता है जिससे बहुत लोग धनवान हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, सांप में किसी भी प्रकार का कोई मणि उड़ी नहीं पाया जाता है और ना ही कोई इच्छाधारी सांप होते हैं और ना ही कोई इच्छाधारी नाग नागिन होते हैं। कोई भी अपने इच्छा से नाग या फिर इंसान, सांप इंसान नहीं बन सकता या फिर इंसान कोई सांप नहीं बन सकता। ये सब क्या है, अफवाहें हैं। सांप दोस्तों बहुत ही शांत स्वभाव के प्राणी है। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप अगर उनको नहीं छेड़ेंगे तो वो आपको भी कभी भी किसी भी कीमत पे नहीं छेड़ेंगे और ना ही आपको काटेंगे, ना ही आपको बाइट करेंगे। तो सांपों को दोस्तों बचाएं, हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत ही जरूरी है। आप देखिएगा कि सांप दिन प्रतिदिन विलुप्त होते जा रहे हैं। एक ऐसा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे समाज में, हमारे देश में या फिर पूरे पृथ्वी पे सांपों की बहुत कमी हो जाएगी, जिससे हमारा इकोसिस्टम बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसा लगा सांपों के बारे में, आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर आप इससे ज़्यादा और कुछ जानना चाहते हैं तो उसके बारे में भी बताएं। धन्यवाद।